गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधे श्याम कथा प्रारंभ। अंगद द्वारा जब सुना लंका का सब हाल, बोल उठे सुग्रीव से सीता पति तत्काल। लाचार हो गया रघुवंशी, रघुकुल का गौरव रखना है। मदमत हुआ लंका पति, इसका फल उसको चखना है। पड़ती है चोट मनुजता पर, शोणित की नदियां बहने से। पर आती है कायरता भी, चुपचाप बराबर रहने से। असुरों का रक्त उछलता है, अपना ही नाश कराने को। क्षत्रिय की भुजा फड़कती है, पृथ्वी का भार हटाने को। क्षत्रिय की भुजा फड़कती है, पृथ्वी का भार हटाने को। पृथ्वी का भार हटाने को। धरती अधर्म की खूनों से जब खूब सींच दी जाती है, तब शांत सृष्टि रच कर दुनिया अपना सौंदर्य दिखाती है। अपना सौंदर्य दिखाती है। परिवर्तनशील जगत है जब, तो संघर्षण होना ही है। राघव अब रोक नहीं सकता, लंका में रण होना ही है। इन आर्य भूमि की सीता हर, लंका पति चैन न पाएगा। किसी कंधा का यह कपिदल ही, सोने की लंका ढाएगा। इसलिए न्याय के नाते से, इस आर्य देश के नाते से, अपने कर्तव्य के नाते से, सीता संदेश के नाते से, कहकर हर हर महादेव आगे को बढ़ जाओ वीरों। शंका को हटा बजा डंका, लंका पर चढ़ जाओ वीरों। आता आज्ञा सुन कपिराज ने, यूथ पलिए पुकार। 4 विभागों में किया बानर कटक तैयार। धाये लंका की तरफ कपि, सब कह जय श्री राम। चारों द्वारों पर छिड़ा प्रबल प्रलय संग्राम। पश्चिम फाटक पर डटे अंगदादि हनुमंत,
भीषण पाद प्रहार कर तोड़ा द्वार तुरंत। अब तो निश्चर सैन्य भी धाई कपिदल ओर। वर्षा में जैसे घिरे उमड़ घुमड़ घन घोर। बिजली की नाई बढ़े बानर भी तत्काल। एक एक से भिड़े गए कर किलकार कराल। अरे ढप ढोल और शंखों के स्वर धरती दहलाए देते थे। बलवानों के गर्जन तर्जन आकाश हिलाए देते थे। झन झन ध्वनियों से एक ओर खड्गादिक शस्त्र उछलते थे। दूसरी ओर खट खट स्वर से गिरखंड मूर्ति के चलते थे। जब और द्वार भी टूटे तो रिपुसेना रोष समेत उठी। चौगुनी शक्ति से रणचंडी संग्राम खेत में चेत उठी। रण रंग स्थल में मत वाले रजनी चरकीस नाच उठे। लाशों पर लाशें लौट उठी, शीशों पर शीश नाच उठे। आशा से अधिक लड़े बानर उन रजनी चर बलवंतों से। शस्त्रों की धार हार गई मुष्टकों नखों से दंतों से। कट कट कर जब निश्चर सेना उस काल समर में मरती थी। अन्याय न्याय का तब निर्णय पृथ्वी की लाली करती थी। छोटे छोटे बनरों द्वारा हो गई पराजय खलदल की। जग ने यह धर्म की छाती पर अवलोकी जीत धर्म बल की। कई दिवस विजयी रहा कपिदल सभी प्रकार। तब असुरों से असुरपते बोला यूं ललकार। धिक्कार तुम्हारे शस्त्रों पर लंबे चौड़े आकारों पर। जो 10 10 20 20 बानर कर जाएं काम हजारों पर। आराम सपंदों आलसियों क्यों दूध लजाते हो अपना। लंका विदेशियों को देकर अस्तित्व मिटाते हो अपना। जी जान लड़ा कर रखना है इस जन्म भूमि के वैभव को। मुझसे भी बढ़ा चढ़ा समझो लंका नगरी के गौरव को। तुम वह हो जिनसे सुरमंडल इस दशकंधर ने जीता है। तुम वह हो यह लंकाधीश्वर जिनके पौरुष से जीता है। जिसका राजा है स्वर्ग जीत कैलाश उठाने वाला है। कैलाश उठाने वाला हो। अरे जिसके नपने बंदी गृह में यमराज बंद कर डाला हो। उसके सहचर उसके अनुचर बनरों से पिटे जमाने में। तो सचमुच लाख लाख लानत वीरों की जाति कहाने में।
रावण की ललकार ने कर दिखलाया काम, खल दल ने अगले दिवस किया घोर संग्राम। किंतु वहाँ तो युद्ध था पाप पुण्य के बीच, लड़ सकते थे अब कब तलक पवित्रता से नीच। अवनीय कंपन आदि का जूझ गया समुदाय, तब सोए जब रणभूमि में वज्रदंत यतिकाय। तब लंका के नाथ से ले आज्ञा वरदान, चला समर के वास्ते मेघनाद बलवान। लंका में सचमुच बड़ी शक्ति इस मेघनाद योद्धा की थी। यह सेना का संचालक था, युवराज इसी की पदवी थी। जीता था इसने इंद्रलोक, यह इंद्रजीत कहलाता था। सब बेटों से प्यारा बेटा रावण का समझा जाता था। पत्नी थी इसकी सुलोचना, जो सती जगत ने मानी थी। यह भी पत्नी व्रत रखता था, महलों में और न रानी थी। जिस समय नारी ने विदा किया पति को जयमाला पहरा के, कहा उठी सती तो सत के बल से जा आओगे आज विजय पाके। मच गया तहलका उसी समय, उन शब्दों से सुरमंडल में। सब गुप्त शक्तियां व्याकुल थीं, क्या होगा आज रणस्थल में। हे विधना दया दृष्टि रखना, सम्मुख उत्पात दिखाता है। सतवंती का सत बल लेकर घन नाद युद्ध में जाता है। जितने भी व्रत हैं उन सब में ऊंचा है व्रत पातिव्रत का। संसार मानता है लोहा सतवंती के सच्चे सत का। सत के भय से जब जल जंगल आकाश धरणी कप कपा उठे, तब देख प्रकृति के गुप्त भेद भगवान तनिक मुस्करा उठे। उसी समय संग्राम में आ पहुंचा घननाद, वानर सेना में तुरत व्यापा विषम विषाद। छल से बल से या कौशल से लड़ता था वह योधारण में। छुप जाता कभी प्रकट होता दिन करता कभी निसारण में। आकाश मार्ग पर जा जाकर हड्डियां धूल बरसाता है। तक 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 कर वीर बानरों पे नाना विधि तीर चलाता है। लड़ते लड़ते जब चूर हुई तब डोल उठी बानर सेना। रघुकुल के नाथ दुहाई है यह बोल उठी बानर सेना। देखा जब रण भूमि में बानर है लाचार।
आज्ञा ले रघुनाथ की, लखन हुए तैयार। जटाजूट को बांध कर धनुष बाण ले हाथ, युद्ध स्थल में आ गए शीघ्र उर्मिला नाथ। आते ही बलबीर ने रण में किया प्रकाश, एक बाण में असुर की माया कर दी नाश। मेघनाद कहने लगा सम्मुख इन्हें निहार, ओहो बच्चे भी हुए रण को अब तैयार। यह युद्ध स्थल वीरों का है, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। धारे हैं यहाँ कृपाणों की, बाजार नहीं मिष्ठानों का। यह शूर्पणखा की नाक नहीं, पीछा न बाल बानर का है। यह नहीं शिकार श्रवण का है, लोहू यह लंकेश्वर का है। जिन दांतों का सूखा न दूध दुख होता उन्हें तोड़ने में, इसलिए लौट जाओ घर को, खुश है घन नाद छोड़ने में। अन्यथा ताड़का बधवाला अभिमान चूर्ण हो जाएगा। खर दूषण त्रिशिरा के बध का प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। लखन लाल कहने लगे वाह बकैया वाह, बुरा चोर की बात का नहीं मानते साह। लंका पर रघुकुल की कमान, इस कारण या कर कड़की है। ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला, बदला लेने को भड़की है। हाँ हाँ प्रतिघात आज होगा, इंद्रासन वाले पापों का। सुरमंडल के मुनिमंडल के, गोमंडल के संतापों का। अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाई जाएगी पृथ्वी। अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी। असुरों के ताजे लोहू से जी भर कर नहाएगी पृथ्वी। इसलिए संभल जा इंद्रजीत, यह इंद्रजीत बढ़ रहा है। छत्री के काल जीत, धनु पैसायक जग जीत चढ़ रहा है। वह नहीं कहीं दब सकता है, जो बल रखता है मुष्टों का। रघुवंशयान का पूरा है, कर देगा चूरा दुष्टों का। लखन लाल के बैन सुन, हुआ इंद्रजित लाल। अरे वापस में अब भिड़े गए दोनों वीर विशाल। धनवा पर धनवा खड़क उठे, बाणों पर बाण बोल उठे। वीरों का बाका युद्ध देख, पृथ्वी पाताल डोल उठे। छोड़ा जब रिपु ने मेघ बाण, तब इधर समीर बाण छोड़ा। वह लगा छोड़ने अग्नि बाण, लक्ष्मण ने नीर बाण छोड़ा।
नाना प्रकार की चतुराई 10 कंधर तने दिखाता था। कौशल किशोर के कौशल से आघात व्यर्थ ही जाता था। सब भांति युद्ध में इंद्रजीत तब हारा साहसहीन हुआ। उर्मिला नाथ के बाणों से मूर्छित हो कर दीन हुआ। तब लगा सोचने क्या करिए, यह तो सामान प्रलय का है। लक्ष्मण साधारण मनुज नहीं, सचमुच अवतार विजय का है। शेष रहा था पास में उसके शक्ति प्रहार, वह ही लेकर उछल कर बोला यूं ललकार। अब तक मैं खिलाता था तुमको, अब खा जाने की बारी है। इस शक्ति बाण का रूप धार, आ पहुँचे मृत्यु तुम्हारी है। यह ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देव लोक से पाई है। जिस समय इंद्र को जीता था, उस समय हाथ में आई है। इसका मारा बेसुध होता, दिन उगते प्राण गंवाता है। ज्यों ही यह तन पर पड़ती है, तन मृतक तुल्य हो जाता है। इसलिए संभल ओ रघुवंशी, तू आज न बचने पाएगा। यह इंद्रजीत भूमंडल पर अब लखन जीत कहलाएगा। हंस कर लक्ष्मण ने कहा, इस मद पर धिक्कार। बाढ़ गए मुगदर गया, गए गदा तलवार। जो भी हथियार तुम्हारे थे, उन सब ने हारी मानी है। जब शस्त्र युद्ध में हार गए, तो ब्रह्म युद्ध की ठानी है। कितने भी आज पतित हो तुम, पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। यह ब्रह्म शक्ति का आदर है, जिससे सर झुका हमारा है। अन्यथा तुम्हारी ताकत को हम मट्टी धूल और करते। होता न प्रश्न ब्राह्मणपन का, तो चकनाचूर और करते। क्या चिंता ब्रह्म फांस द्वारा, यह क्षत्रिय हारा जाता है। फिर चमकेगा कुछ घड़ियों को, अब चंद्र ग्रहण में आता है। यह कह छाती को आगे कर, खुश से सुख से वह महाप्रहार सहा। अपने संकट पर ध्यान न दे, उस ब्रह्म शक्ति का वार सहा। बोल उठी संसार के गुप्त शक्तियां धन्य। रण में यह ब्रह्मणता, नमो देव ब्रह्मण। समर भूमि में जब गिरे, होकर लखन उदास। हर्षनाद करया गया, मेघनाद तब पास। सोचा ऐसे ही उठा इन्हें, ले जाऊं सम्मुख रावण के। अपने पहले रण का यह फल, पहुँचाऊं सम्मुख रावण के। पर ब्रह्म शक्ति थी और बात, कुछ खेल न उन्हें उठाना था।
शेषाय अवतार की महिमा को अब तक न असुर ने जाना था। एड़ी से लेकर चोटी तक सारा अपना बल तोल उठा। सहसानन जब उठ सके नहीं तो मुंह उतरा पग डोल उठा। इतने ही में उस जगह आंधी बेग समान रामादल से आ गया बानर एक महान। मूर्छित पड़े शरीर को सादर ना कर शीस, दोनों हाथों से उठा चला तुरंत वह कीस। गया राम की ओर जब यह योधा वह वीर, पीछे पीछे चल दिया सब कपि कटक यधीर। अब निश्चर की आँख ने भेद लिया पहचान, लक्ष्मण जी को ले गए हाथों पर हनुमान। गिरे लखन की देह पर व्याकुल हो श्री राम, बानर मंडल में मचा उसी समय कुहराम। कहते थे बड़े बड़े योद्धा, हा विधना क्या उत्पात हुआ। रघुकुल पर उल्का पात हुआ, कपिदल पर वज्राघात हुआ। जब लखन नहीं तब राम कहाँ, जब राम नहीं तो विजय कहाँ। जब विजय नहीं तो सिया कहाँ, जब सिया नहीं शुभ समय कहाँ। इनका तो रण सीता पर था, लंका पर था उद्देश्य लिए। अपना रण परमारथ पर था, साहस पर था आदेश लिए। था इससे अधिक पक्ष हमको, लंका पर जय पा जाने का। जब सहायता को साथ हुए तो पूरा कार्य कराने का। संसार कहेगा बनरों ने, बन में बहकाए रघुवंशी। बन रे तो बन को भाग गए, सब कुछ खो आए रघुवंशी। धिक्कार हमारे जीवन पर, जो नाम धराए अपना हम। अच्छा है डूबे सागर में, अस्तित्व मिटाए अपना हम। कहा विभीषण ने तभी, रोको हाहाकार। अंत समय तक भी चतुर करते हैं उपचार। लंका में एक सुखेड़ वैद्य, विख्यात नाम का है अपने। यह औषध पूर्ण जानता है, सब भांति काम का है अपने। मेरा जाना तो ठीक नहीं, जाकर अपने में दुविधा है। जो लंका से कुछ परिवर्तित हो वह ही उसको ला सकता है। मैं लाता हूँ इस तरह बोल उठे हनुमान। तभी विभीषण ने दिया सारा पता निशान। रघुराई का ध्यान धर चले बली हनुमंत, सैया सहित सुखेड़ को लाए वहीं तुरंत। जागा सुखेड़ रामा दल में, देखा सम्मुख रघुराई है।
छोटे भाई को गोद लिए व्याकुल वे जेठे भाई हैं। मनमोहन श्याम सलोना मुख इस समय आंसुओं से तर है। मानो पानी से भरा मेघ झर लगा रहा पृथ्वी पर है। सम्मुख देख सुखेड़ को बोले कौशल राय, अरे वैद्यराज यति शीघ्र ही कुछ कीजिए उपाय। या सुन कहे सुखेड़ ने, ये सुन कहे सुखेड़ ने मर्म भरे कुछ बैन। एक बात का दीजिए उत्तर राजीव नयन। मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं। अनुचित होगा यदि बैरी को लंकापति के आराम करूं। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है कैसे वह कर्म किया जाए। हे राम आज्ञा देते हो इस समय अधर्म किया जाए। यह सुनते ही चौंक कर बोल उठे रघुराय। धर्म छोड़ने की कभी राम न देगा राय। जिस धर्म हेतु निज राज गया सिर पितृ देव का मरण हुआ। जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छुटा सीता प्यारी का हरण हुआ। उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मर जाएं तो मर जाएं। आवाज यही होगी अपनी, हाँ धर्म नहीं जाने पाए। इस उदर वक्तव्य से वैद्य हो गया शांत। चरणों पर गिर कर कहा जय जय सीताकांत। प्रभु सचमुच है धर्मावतार, मैं दर्शन पाकर धन्य हुआ। मेरा जड़ जीवन जड़ शरीर इन शब्दों से चैतन्य हुआ। हे नाथ धर्म चर्चा की थी केवल इस समय परीक्षा को। अन्यथा मात्र तो आया है करने स्वामी की सेवा को। लंका में रहकर भी सुखेड़ है नहीं दशानन के दल का। सहकारी है सहयोगी है सब समय विभीषण मंडल का। बोले नाड़ी देख फिर तुरत वैद्य कुल रत्न। गहरी भारी चोट है अति दूर प्रयत्न। सूरज उगने से पहले ही मिल जाए जड़ी तो जीवन है। अन्यथा असंभव है उठना विष ने निर्जीव किया तन है। अत्यंत दूर है औषध भी आ सकती नहीं रात ही में। ऐसा है कौन यहाँ योद्धा जो लाए यही रात भर में। ला सकता है दास यह प्रभु पद की है आन। आकूदे तत्क्षण वहीं यह कहते हनुमान। भूतल में हो या नभ में हो, पर्वत में हो या सागर में, लाएगा दास भी उसको चाहे हो ब्रह्मा के घर में। बतलाओ उसका रूप रंग किस ठौर हाथ वह आएगी। रघुराई अगर सहाई है
तो रात रहे आ जाएगी। इस साहस पर वैद्य भी बोले कर उल्लास, जय उनकी दासी सदा जिनके ऐसे दास। अच्छा बलबीर बढ़ो आगे, तुम ले आओगे औषध वह, उत्तर में जो द्रोणागिरि है उस पर पाओगे औषध वह। संजीविनी उसको कहते हैं, ज्वाला की भांति चमकती है, यदि नहीं भोर तक आई वह तो जान नहीं बच सकती है। वैद्यराज के साथ ही बोल उठे युवराज, अरे वीर तुम्हारे हाथ है अब रघुकुल की लाज। कपिपत की तुमने रक्षा की, कपियों को तुमने तारा है, वन में अशोक के तुमने ही सीता का प्राण उबारा है। अब जान डाल कर लक्ष्मण में राघव को पूर्ण सुखी करना, जो सदा तुम्हारा ऋणी रहा उसको फिर आज ऋणी करना। इस प्रकार जय राम ने, इस प्रकार जब राम ने कहे बचन गंभीर, शीस नवा हनुमत चले कहा जय श्री रघुबीर। कल्पना देर कर जाती है पर देर नहीं की जंगी ने, मारुत से अधिक चाल पकड़ी उस मारुत सुत बर बजरंगी ने। जो बल सूरज पर झपटा था, लंका को जो झुलसाता था, वही आंधी की तरह आज बूटी लेने को जाता था। उधर नहीं निश्चिंत था, लंका में 10 भाल पहुँचाते थे गुप्तचर पल पल का सब हाल। सुना जभी हनुमान का उसने प्रबल बयान, अटकाने का मार्ग में कर डाला सामान। काल ने मिने पहुँच कर ऐसा किया उपाय, महावीर को मार्ग में देर अधिक लग जाए। निशा काल बीता अगर तो बिगड़ेगा काम, फिर तो बूटी भी नहीं कर सकती आराम। चतुर अंजनी लाल जब गए चाल यह ताड़, चट लपेट लांगूल से निश्चर दिया पछाड़। इस प्रकार उस मार्ग में काल नेमि को मार, चले पवन सुत इधर इस तरह करते हुए विचार। हे सूर्य ध्यान रखना इतना, संकट अब सूर्य वंश पर है। लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। इसलिए छुपे रहना तब तक जब तक न जड़ी पहुँचा दूं मैं। उस समय प्रकट होना भगवन, जब संकट निशा मिटा दूं मैं। मेरी सेवा के पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा, तो सूर्यवंश में सूर्य देव सचमुच ही अंधकार होगा।
आशा है स्वल्प प्रार्थना यह सच्चे जी से स्वीकारेंगे। आतुर की आर्त अवस्था को करुणा के साथ निहारेंगे। अन्यथा क्षमा करना दिनकर अंजनी तनय से पाला है। बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है। मुख में तुमको धर रखने का फिर आज क्रूर साधन होगा। बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। पहुँचे द्रोणागिरि जभी वीर अंजनी लाल। देखा सारी बूटियां बनी हुई हैं ज्वाल। रावण ने इस जगह भी खेली थी यह चाल। भेज विमानों पे सचिव करा दिया गिरिलाल। दीपावली तारा बलि समान सारा ही शैल दमकता था। चक्कर में पड़े वहाँ हनुमत बूटी का पता न चलता था। जितने बलशाली होते हैं वह अधिक विचार न करते हैं। जब आता है आवेश उन्हें तो मन चाहा कर उठते हैं। हनुमत में भी उठी तरंग सोचा छोड़ो इस हुज्जत को। देखा भाली का समय नहीं ले चलो उठाकर पर्वत को। यह सोच उठाया वहीं भाग प्रेरणा मिली जो रह रह कर। बाएं कर उसको धारण कर चल दिए राम की जय कहकर। गगन मार्ग से रात्रि में शैल सहित हनुमंत चले उत्तराखंड से दक्षिण दिशा तुरंत। तले पड़ा बलधाम के जब भी अयोध्या धाम। पर बस ही करना पड़ा इन्हें वहाँ विश्राम। घटना यह थी रण शक्ति लगी जब लखन लाल जी के उर में। देखा तब मात सुमित्रा ने दुह स्वप्न यहाँ कौशलपुर में। तत्काल छोड़कर नंदीग्राम आ गए भरत सुन दुख उनका। प्रारंभ कर दिया शांत यज्ञ परिणाम सोच कर यश कुन का। इतने में आंधी के समान अंजनी सुत आया ऊपर को। उत्पात समझकर भरत उठे कुछ बाण चलाया ऊपर को। एक बात है इस जगह कह देने की खास। शैल लिए जा रहे थे जब रघुवर के दास। तब सोचा अब लक्ष्मण अवश्य जीवित हो जाएंगे पल में। तब सोचा अब लक्ष्मण अवश्य जीवित हो जाएंगे पल में। मैं ठीक समय पर औषध को पहुंचा दूंगा रामादल में। मैं का इतना सा ही अंकुर जिस समय उगा इनके मन में। त्यों ही था लगा गर्भहारी वह तीर भरत जी का तन में। गिर गए भूमि पर हाथ टेक आहत मूर्छित होकर दुख से। वह नाम मात्र का मद उतरा श्री राम नाम निकला मुख से। पड़ा भरत के कान में ज्यों ही यह प्रिय नाम। दौड़े बोले कौन है जो पुकारता राम।
इस महामंत्र की महामधुर आवाज लगाई है किसने, मेरी रग रग में नस नस में बिजली दौड़ाई है किसने। जिसने यह नाम पुकारा है वह सचमुच है उनके प्यारों में। इतना रस इस पुकार में है जो नहीं हजार पुकारों में। बोल बोल हे बोलने वाले फिर वह बोल, फिर भर दे उस बोल से मेरे मन का डोल। पृथ्वी आकाश पवन पानी सब में गुंजार भरी तूने। इस शांत प्रकृति के कण कण में मीठी झनकार भरी तूने। जड़ भी चेतन होते जिससे वह सुधा सलिल बरसाया है। इस तार तार में त्रिभुवन के तेरा संगीत समाया है। तू वह है जिसने जीवन में पाया है अमृत सरोवर को। मैं वह हूँ जो प्यू प्यू करके देखा करता हूँ ऊपर को। इसलिए तू ही दे कुछ अपने हिस्से में से दीवाने को। तब तू भी मैं भी गाऊं उस मीठे मीठे गाने को। इन्हीं विचारों में भरत पहुँचे कपि के पास। देखा मूर्छित पड़ा है वह राघव का दास। बहुतेरा भरत जगाते थे पर नहीं जागता था बीरा। क्या जाने कैसी मूर्छा थी जो नहीं त्यागता था बीरा। नाड़ी देखी तो प्रकट हुआ है तो पर प्राण त्रास में है। श्री राम नाम की उच्च श्वासें आती प्रत्येक श्वास में है। यह भी देखा तन आहत है सायक बिंध रहा कुशा का है। पर बाया हाथ नहीं लचका उस पर गिरी अब तक रखा है। यह दशा देख कर कपिवर की श्री भरत लाल भी डोल उठे। पहले खींचा मंत्रों का सर फिर प्रकट इस तरह बोल उठे। हा मुझसे ही हुआ यह सज्जन का अपकार। मुझ पर मेरे बाण पर बार बार धिक्कार। फिर बोले यदि राम का हूँ मैं सच्चा दास। है यदि मेरे हृदय में अटल प्रेम विश्वास। तो तुम जागो वीरवर तुम्हें उन्हीं की आन। जिनके पावन नाम से सोए हो बलवान। इन शब्दों में था भरा महासुधा का सार। उठ बैठे जय राम कहे श्री अंजनी कुमार। धोखा खाया भक्त ने देख सांवरा रूप। वही सलोना सोहना कोमल यंग अनूप। सौंदर्य वही लावण्य वही जिस पर त्रिभुवन बलि जाते हैं। है नयन वही चितवन वही जिससे रतिनाथ लजाते हैं। वही मटियाले जटा जोट मत वाले घूंघर वाले हैं। जो खुल जाएं तो संबुल हैं बल खा जाएं तो काले हैं। प्रेम मगन हो दास ने झुका दिया निज माथ। बोले मैं आया कहाँ आप कहाँ हैं नाथ। मुस्का कर कहने लगे तब रघुवर के भ्रात। हो तुम कौशल देश में निकट भरत के तात। ओह भरत जी खड़े हैं मेरे सम्मुख आज। यह कहकर फिर प्रेम से चरण पड़े कपिराज। सुनता था परम पवित्र नाम जिनका इन श्रवणों के द्वारा। प्यासा था जिनके दर्शन का इन लोभी नैनों के द्वारा।
मेरे आराध्य देव के जो आराध्य देव हैं इस जग में। मैं बड़ भागी हूँ आन पड़ा उनके ही प्रिय पावन पग में। इन शब्दों के साथ ही प्रकट किया निज नाम, कह डाली संक्षेप में रण की कथा तमाम। सुनी जिस समय भरत ने लखन लाल की पीर, अरे धीर हृदय भी हो गया क्षण के लिए अधीर। रोए 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 हाँ रोए बहुत भरत, रोए हाँ रोए बहुत भरत, पर नहीं लखन के दुखों से था घाव और ही छाती में है जो हरियाई इन चोटों से। बोले बड़ भागी है लखन जो रहता उन चरणों में है, चरणों में ही अब तलक दिया अब मरता उन चरणों में है। पर भरत भागा है अब तक प्रभु के कुछ काम न आया है, खाने सोने ही में इसने अपना सब जन्म गंवाया है। हे विधना यह ही करना था तो क्यों उपजाया था तूने, क्या इसी मृतक से जीवन को जग में जन्माया था तूने। पैदा ही यदि करना था तो लक्ष्मण का भाग दिया होता, अन्यथा अभागे के बदले पत्थर उत्पन्न किया होता। धिक्कार इस तरह जीने पर जिस जीने में कुछ सार नहीं, ठाकुर जी की प्रतिमा होते पूजा का है अधिकार नहीं। मुझको भी कुछ चाकरी करने दो कपिराय, जिससे जाकर वृंद में गणना तो हो जाए। सुनो नाथ के पास में रहने वाले वीर, तुम्ही भरत के हृदय की हरे जाव कुछ पीर। रात ही रात में वीर तुम्हें बूटी के साथ पहुँचना है, जाना है दूर देह घायल आकाश मार्ग पर चलना है। चढ़ जाओ बाण पर तुम मेरे दुर्गम को सुगम बनाऊंगा, निस ही में वहाँ राम बल से गिरि सहित तुम्हें पहुँचाऊंगा। यह कहकर कुछ बाण की क्षमा मांग तत्काल, खड़े हुए इस कार्य को रघुकुल के ये लाल। कपि ने सोचा भेजते सर पर भरत उदार, निज पराक्रम से नहीं राम कृपाया धार। श्री भरत बाण में राम कृपा जब महाशक्ति भर सकती है, मेरे घायल शरीर में वह कुछ काम नहीं कर सकती है। जिस समय अनन्य उपासक के यह लहर उठी मन मानस में, भर गए घाव या गई शक्ति बिजली सी दौड़े नस नस में। बोले दो आशीर्वाद प्रभु जाएगा बाण समान सचिव, श्री राम कृपा से निस ही में पहुँचेगा यह हनुमान सचिव। हे स्वामी देर नहीं अच्छी अब आज्ञा मुझे दीजिएगा, बस विदा श्री भरत लाल विदा दंडवत प्रणाम लीजिएगा। ये कह कर मस्तक नवा चले तुरत हनुमान, मन ही मन करते हुए भरत लाल का गान। इन्हीं विचारों में मगन आते थे रणजीत,
आधी के लगभग हुए रजनी धर व्यतीत, रह न सके इतने समय राघवेंद्र चुपचाप, नर लीला हित प्रकट में करने लगे बिलाप। देर हुई अब तक नहीं आया हनुमत वीर, हाय विधाता किस तरह हृदय धरे यह धीर। क्या जाने उस द्रोणागिरि तक जा ही न सका कपिराई हो, डूबा हो कहीं राही में योद्धा है लज्जा आई हो। यदि लखन लाल के साथ साथ उसने भी दुनिया छोड़ी है, तब तो विधना तूने मेरी दूसरी भुजा भी तोड़ी है। पुत्रादिक सब पालते मुँह देखे की नीति, भाई से भाई सदा करता सच्ची प्रीति। कारण बस भाई भाई में चाहे कितनी भी अनबन हो, पर विपत पड़े पर भाई ही देता है साथ एक मन हो। है एक लहू जब दोनों का, तो आए क्यों कर जोश नहीं, भाई ही भाई के दुख में रह सकता है खामोश नहीं। मिल जाते हैं विश्व में मित्र कलत्र हजार, लेकिन मिलता है नहीं भाई बारंबार। इस भाईचारे को देखो जब भाई पर दुख आया है, तो भाई ने युद्ध स्थल में पहले निज प्राण गमाया है। भाई जब मरा जिया फिर मैं, तो लाख लाख धिक्कार मुझे। वह तो बलिहार हो चुका है, अब होना है बलिहार मुझे। संसार देख ले अदा किया, हक अपना क्यों कर भाई ने। आया था काल मुझे लेने, ले लिया शीश पर भाई ने। बलिहारी है इस मरने पर, दे डाला जीवन प्यारे को। मरने में भी दिखलाया है भाई ने भाईचारे को। पहले तो मिलना कठिन जग उजियाला भ्रात, फिर वह भी सौमित्र सा संयम वाला भ्रात। वनवास मिला था जब मुझको, तब उबल उठा था भाई यह। भाई की सेवा को पहले तैयार हुआ था भाई यह। मैंने तो माँ की आज्ञा से शाही पोशाक उतारी थी, पर इसने भ्रात भाव पर ही महलों को ठोकर मारी थी। जंगल के कांटे मेरे ही कारण इसने स्वीकारे थे, मेरे ही सुख को बन के दुख हंसने इसने मस्तक पर धारे थे। सेवक भी था रक्षक भी था, पालक भी यही भ्राता था। खाने को फल पीने को जल हर रोज बनों से लाता था। आदर्श बना जो औरों को मिल सकता नहीं भ्रात ऐसा। ये दुनिया तू ही बतला दे, देखा है कहीं भ्रात ऐसा।
लक्ष्मण से भाई को खोकर धिक्कार राम के जीने पर। हे ब्रह्म शक्ति दे छोड़ इसे, आओ अब मेरे सीने पर। ये छोटा और बड़ा हूँ मैं, अनुचित इसका मरना पहले। हे काल इसे पीछे लेना, मुझको समाप्त करना पहले। या यह अच्छा है एक साथ दोनों का प्राण निकल जाए। भाई भाई का एक रक्त एक ही चिता पर जल जाए। इतना कह उस देह पर खा कर गिरे पछाड़। फिर चौके फिर गिरे, फिर कहा कलेजा फाड़। तारे फीके पड़ चले, बीत चली है रात। मुझे अकेला छोड़ तुम कहाँ जा रहे भ्रात। तुम तो कहते थे सेवा को हरदम तैयार यह भाई है। अब जब सेवा का समय हुआ तब तुमको निद्रा आई है। सेवा यह है युद्ध स्थल में रावण का मान घटाना है। मैंने जो प्रण कर डाला है वह पूरा तुम्हें कराना है। रघुकुल की महिला सीता को असुरों से शीघ्र छुड़ाना है। जैसे ही अवधपुर में जाकर माता को मुंह दिखलाना है। तुम यदि सोते ही रहे तो नहीं बनेगा काम। बिना तुम्हारे करेगा यह सब कैसे राम। लंका पे मैं चढ़ आया हूँ, हे तात तुम्हारे ही बल पर। मेरा जय का संपूर्ण भार है भ्रात तुम्हारे ही बल पर। करता है काम और कोई, पर नाम और का चलता है। जलता तो है रोगन कपड़ा, कहते हैं दीपक जलता है। एक बात है और भी काज। भक्त विभीषण को दिया है लंका का राज। है सोच नहीं अब सीता का, दुख नहीं तुम्हारे जाने का। संकोच नहीं इस विपदा में अपने भी प्राण गंवाने का। कुछ चिंता है तो यह है अब पकड़ी है बाह विभीषण की। हे भाई उठकर पार करो यह नौका रघुवर के प्रण की। और आ रहा ध्यान कुछ इसी दुख के साथ, माता ने चलते समय पकड़ाया था हाथ। मैं बिना तुम्हारे हे भैया किस तरह अवधपुर जाऊंगा। माँ पूछेंगी जब लखन कहाँ तो क्या कहकर समझाऊंगा। उस छाती से उस गोदी से ज्वाला भड़भड़ा उठेगी जब। जलहीन मीन सी व्याकुल हो मैया तड़पड़ा उठेगी जब। तो बतलाओ लक्ष्मण भैया कैसे न जलेगा जगत वहाँ। बच सकते फिर क्या लपटों से शत्रुघ्न और श्री भरत वहाँ। तुम इस मूर्छा में मरते हो, सीता मरती है लंका में। माताया रहे सहे भ्राता मरते हैं उधर अयोध्या में। इतनों को अगर मारना हो तो अपने प्राण तजो भैया। अन्यथा सबों के जीवन हित जल्दी से जाग उठो भैया। भाई को खोकर मिला अगर विजय का हार, तो यह बढ़कर हार से
है रण का उपहार। धिक्कार इस तरह लड़ने पर जिसमें या पुण्य कमाया है। लक्ष्मण से प्यारे भाई को नारी के हेतु गंवाया है। मरने वाले का लाल रुधिर काला जो पड़ता जाता है, वह मेरी ही इस करनी के कालेपन को दिखलाता है। दुनिया देखेगी लखन मरा कर्तव्य धर्म के रक्षण में, पर राम मरा कायरता से अपने ही भीतर के रण में। यह जाता है ऊंचे सिर से पर मैं नीचा सिर किए हुए। पत्नी के हित भाई खोया काला कलंक यह लिए हुए। रग रग में कांटे चुभे इस विचार के साथ। मूर्छित फिर कुछ समय को हुए अयोध्यानाथ। अब की जो आंखें खुली तो देखी यह बात। प्रात पवन चलने लगा रही बहुत कम रात। जामवंत सुग्रीव को बैठा कर निज पास, बोल उठे फिर इस तरह हो अत्यंत उदास। जब लक्ष्मण ही नहीं तो जीने से क्या काम। बंधुवरों तुमसे विदा होता अब यह राम। अपने उपकारों के घट को फिर आज और भरते जाना। अंतिम इच्छा इस राघव की इस भांति पूर्ण करते जाना। इतना करना हम दोनों की छातियां मिला देना भाई। एक ही वस्त्र में दोनों को कस कर लिपटा देना भाई। यदि चिता बनानी मुश्किल हो तो जल में यहीं बहा देना। जल निधि की ठंडी लहरों में दोनों को साथ सुला देना। दोनों के रुधिरों से इतना लिख देना सागर के तट पर। भाई भाई की यादगार है इसी सागर के मरघट पर। अति व्याकुल थे जिस समय लीला में भगवान। तभी लालिमा युक्त कुछ दिख पड़ा ईशान। प्रभु ने समझा शोक में अब न रही कुछ आस। अरुणोदय का हो रहा है यह उस ओर प्रकाश। प्राणों तुम भी जाओ अब लखन लाल के साथ। यह कह कर गिरने लगे जब फिर कौशलनाथ। तभी कहा सुग्रीव ने कर कुछ ऊंचा माथ। लाली यह ईशान की कृत्रिम है रघुनाथ। जामवंत बोला अगर नहीं जाल या चाल तो इस लाली में चमक रहा पवन का लाल। सचमुच इतने में वहाँ आ पहुँचे कपिनाथ। ज्वाला से जलते हुए शैलखंड के साथ। संजीवनी सुखेड़ने दी जब मुख में डाल। उठे राम का नाम ले
लखन लाल तत्काल। अब एक दृष्टि पर उस क्षण के लाखों कपिवृंद थकित से हैं। नारद सारद भी क्या वर्णे, जब छवि पर स्वयं चकित से हैं। दो भागों में बटने पर भी प्रभु का विलाप एक रंगी था। इस पहलू में थे लखन लाल, उस पहलू में बजरंगी था। जय रघुवर की जब उठे कपिदल में गुंजार। जय हनुमत जय लखन तब बोल पड़ा संसार। बजी दुदुम्भी व्योम पर समय समझ अनुकूल। सुरगण बरसाने लगे स्वर्ग धाम से फूल। हो कृतज्ञ प्रभु ने किए विदा वैद्य महाराज। पहुँचा आया भवन तक सादर केश समाज। रावण ने जब यह सुना गए लखन जी जाग। बोला लंकापुरी के सोए हैं अब भाग। रण में सोकर जग उठे अवधेश्वर का भ्रात। घर में सोता ही रहे लंकेश्वर का भ्रात। कुंभकर्ण के भवन में पहुँचा तभी अधीर। नाना भांति उपाय कर तुरत जगाया वीर। यह कुंभकर्ण महाबली रावण का छोटा भ्राता था। भोजन करना फिर सो जाना बस यही उसे सुहाता था। कहते हैं 6 मासों में यह बस एक रोज ही को जगता था। कुछ घंटों ही में लंका को भोजन से चौपट करता था। जागा ज्यों ही दैत्य वह विस्मित व्यथित नितांत। रावण ने संक्षेप में सुना दिया वृतांत। फिर कहा तुम्हारे सोने से लंका की चांदी होती है। जिसको रानी की पदवी है वही अब बांदी होती है। ऐसा भी सोना क्या सोना जीवन सब जाए खाटों में। कर जाए बहन के और कट जाए बहन के नाक कान। तुम पड़े रहो खर्राटों में। कुंभकर्ण कहने लगा वाह भ्रात बलवान। अरे पर नारी हर कर मुझे सिखलाते हो ज्ञान। क्यों गई वहाँ वह शूर्पणखा, क्या काम भला था जाने का। कोई तो कारण होगा ही लड़कों से नाक कटाने का। इस बे मतलब के झगड़े में लंका की सत्यानाशी है। भाई अब तिथियां क्या गिनते अपनी भी पूर्णमासी है। रावण ने ज्यों ही सुने भ्राता की यह बात। खूब नशीली वस्तुएं दे दी उसी प्रभात। हुआ नशे में जिस समय लंका का वह वीर। चला युद्ध के वास्ते गर्जन कर गंभीर। लिखने लायक बात है इसके रण की एक। बनता इसका ग्रास था भालों के प्रत्येक। अचरज विशेष था एक और जिस जिसको भी यह खाता था।
वह नाक कान के रास्ते से बाहर को झट आ जाता था। सारांश यही है डील डौल इस कुंभकर्ण का इतना था। अंगों को छूना क्या इसके सम्मुख होना भी मरना था। कांप उठा इस समय जब भालू की समुदाय, चाहा लक्ष्मण ने मुझे रण आज्ञा मिल जाए, किंतु उठे हैं यह भी पाकर कष्ट अपार। यही सोच कर स्वयं प्रभु रण को हुए तैयार। उन कमल सरीखे हाथों से जब धनवा का टंकोर हुआ, दुश्मन का भी दिल दहल उठा, वह प्रलय काल का शोर हुआ। जब तक कि सांवली सूरत पर वह सुघर जटाएं बिखरी थी, तब तक मानो सब शोभाएं उस मुख पर आकर निखरी थी। बंध गया जब भी जूड़ा उनका, छबियां थी बंधी साथ ही में, मानो अपनी रक्षा के हित वह सब रह गई साथ ही में। अब उच्च सूर्य ही दमका, आलोक अलौकिक लपक उठा, मुखमंडल का यवलोक तेज रण मंडल सारा झपक उठा। कट में निसंग कर में कमान, चुटकी में तीर दबाए थे, उस रौद्र रूप में भी राघव अद्वितीय छवि से छाए थे। हो गया चकित रजनीचर भी देखा जब उस सुंदरता को, क्षण भर के लिए भूल बैठा अपनी सब युद्ध कुशलता को। बोला क्या तुम्ही अवधपति हो, क्या तुम्ही सूर्य कुलनंदन हो, रावण से रण करने वाले क्या तुम्ही जानकी जीवन हो। यह नीलांबुज श्यामल शरीर रण मध्य उतरने योग्य नहीं। हे राम तुम्हारी मधुर मूर्ति सचमुच बध करने योग्य नहीं। निश्चर के यह बैन सुन बिह से सीतानाथ, उत्तर में कहने लगे रख धनवा पर हाथ। हे कुंभकर्ण यो बातों का तुम्हार न शोभा पाता है, रण में बातें करने वाला कायर भयभीत कहाता है। लंका में अगर वीर हो तुम तो ममता छोड़ो प्राणों की, लो समलो वर्षा होती है दशरथ नंदन के बाणों की। यह कहकर धनवा टंकोरा फिर चकित किया बौछारों से, सारा युद्ध स्थल गूंज उठा जय राघव की गुंजारों से। त्रिपुरासुर के सम्मुख रण में जिस तरह सुशोभित शंकर थे, त्यों कुंभकर्ण से लड़ने में दे दीप्यमान सीतावर थे। प्रभु से रण करते समय असुर इस तरह दिखाई पड़ता है, मानो शरीर धर अंधकार उज्जवल प्रकाश से लड़ता है। अथवा जैसे काला कलंक निर्मल यह पे झुंझलाता हो, या यूं कहिए कलि कलुष पाप सतकेशु पुण्य पर धाता हो। रजनीचर ने शक्ति भर यत्न किए बहुबार, पहुँच सका रघुनाथ के निकट न किसी प्रकार। तब बोला सानंद वह धन्य तुम्हें हे राम, ऐसा कोमल यंग फिर यह दुरंत संग्राम। आजानुबाहु का बाण युद्ध
बस देखे ही बन आता है। कब लेते और चढ़ाते हो, रिपु नहीं समझ यह पाता है। हाँ एक बार फिर एक बार कौतुक दिखला डालो अपना, मैं तुम्हें पकड़ने आता हूँ, तुम बाण चला डालो अपना। धाया प्रभु की वो रयब, मुख फैला कर वीर, देख और बानर सभी भय से हुए अधीर। चिंतायुत देखा जभी असुर बानर समुदाय, अरे चिंतायुत देखा जभी सुर बानर समुदाय। काल बाण रिपु पर चला, बिहसे कुछ रघुराय। उतर गया सारा नशा, लगते ही वह बाण, मन ही मन बोला यसुर, अब न बचेंगे प्राण। राम राम कह भक्त ने ली जिस समय समाधि, सुरमंडल का दुख मिटा गई भूमि की व्याधि। विजय सहित लौटे जभी श्री रघुवंश किशोर, जय ध्वनि राधे श्याम तब छाई चारों ओर। अगले दिन घन नाद ने किया विलक्षण काम, नाग पास में बंध गया राघव कटक तमाम। जामवान का उस समय हुआ प्रचंड प्रहार, वृद्ध शक्ति के सामने गई तरुण ताहार। बस यही गरुण ध्वज ने श्री गरुण देव बुलाए थे, सब नाग स्वयं ही भाग गए जिस समय नाग रिपु आए थे। ये बंधन मुक्त खेल प्रभु ने इस कारण यहाँ दिखाया था, अभिमानी रिपु को लज्जित कर निज जन का मान बढ़ाया था। फिर वही आनंद था, फिर वही जयकार, सुरमंडल गुण गान कर होता था बलिहार। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। बोलो पवन पुत्र महावीर हनुमान की जय हो। बोलो पवन पुत्र महावीर हनुमान जी की जय हो।